आज का वीडियो हम 8th क्लास के लिए बना रहे हैं। इस वीडियो में हम 8th क्लास के चैप्टर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट उसके बारे में बात करेंगे। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स यानी कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर कई तरह के नेटवर्क से साथ मिलकर के बनाया जाता है। हम लोग इसके लिए कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में अगर जाने तो उसमें एक होता है इंट्रानेट, एक होता है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट ये क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है जो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। और एक्स्ट्रानेट क्या है? ये सेमी प्राइवेट होता है जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी को ये भी यूज़ करता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? नीड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की क्या रिक्वायरमेंट है? नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो शेयरिंग रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज शेयरिंग का क्या मतलब हुआ? रिसोर्सेज शेयरिंग का मतलब हुआ जैसे प्रिंटर है, फैक्स मशीन है। अगर किसी एक प्रेमिसेस में, एक बिल्डिंग में 10 कंप्यूटर लगा दिए जाएं और उन कंप्यूटर्स को किसी एक प्रिंटर से जोड़ दिया जाए तो 10 कंप्यूटर से कोई भी डेटा प्रिंट करना हो तो हम एक प्रिंटर से कर सकते हैं। इस सिस्टम को रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग कंप्यूटर फाइल्स। इसके अलावा कंप्यूटर की फाइल्स, मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 पर हम वर्क कर रहे थे और कंप्यूटर नंबर 2 पर हमें अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है, या कंप्यूटर नंबर 3 पर बैठे हुए पर्सन को हमें अपनी फ़ाइल को देना है तो हम अपनी फ़ाइल दे सकते हैं। इसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। इसके अलावा इनेबल पीपल टू कम्युनिकेशन विद ईच अदर, और साथ में एक दूसरे नेटवर्क होने से एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। रिड्यूसिंग द स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। साथ साथ जो इन फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए रिसोर्स शेयरिंग में हम पैसे बचाते हैं तो ये हमारे लिए इकोनॉमिक भी होता है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, या उसको LAN लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क विद इन ए बिल्डिंग बना सकते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर अगर किसी नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, यानी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, या PAN होता है। इट इज़ ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। किसी पर्सन ने इसको अगर बना रखा है, 5 to 10 मीटर्स की रेंज के अंदर इसको बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और कंप्यूटर नेटवर्क होता है, इसको कहते हैं मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है वो किसी एक सिटी के अंदर होता है। जैसे हम लोग अपने घरों में केबल टीवी लगाते हैं, आज तो हम अपने घरों में DTH लगा रहे हैं, डायरेक्ट अपने घर पे ही एंटेना लगा देते हैं। लेकिन केबल टीवी का भी कनेक्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं कि केबल वाले से अपना कनेक्शन लेते हैं और पूरे शहर में वो कनेक्शन देता है, तो उस नेटवर्क को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सबसे एडवांस और सबसे काम का नेटवर्क जिसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, या WAN। वाइड एरिया नेटवर्क जिस पे हमारा इंटरनेट वर्क करता है। आज जो सबसे एडवांस है और सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब अगली बात आती है नेटवर्किंग करने के मेथड को। जो मेथड हम नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजीज़। जिस पैटर्न पर, जिस सिस्टम से हम कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिनसे कि हम उससे वर्क कर सकें। इसमें कई प्रकार की नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ वर्क होती हैं, जिसमें पहली है बस टोपोलॉजी। जो टोपोलॉजी है उसमें बस टोपोलॉजी में एक सिंगल लाइन होती है, उससे कंप्यूटर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कनेक्टेड होते हैं। दूसरी होती है रिंग टोपोलॉजी। नाम से है, नाम रिंग की तरह से सर्किल में होती है और कंप्यूटर उस पूरे रिंग में अरेंज होते हैं, इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर में एक हब लगाया जाता है और उसके चारों तरफ स्टार का फॉर्मेशन करते हुए कंप्यूटर्स को लगाया जाता है, ये स्टार टोपोलॉजी होती है। और एक और टोपोलॉजी होती है, इसको कहा जाता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी वो होती है जिसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो इतने प्रकार की टोपोलॉजीज़ इसमें वर्क करती है। अब टोपोलॉजीज़ के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। किसी भी वर्क को करने के लिए हमें एक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में भी एक प्रोटोकॉल या एक रूल को फॉलो करना पड़ता है। इस रूल में कई प्रकार के रूल होते हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर में फाइल का ट्रांसफ़र करना होता है, डेटा का ट्रांसफ़र करना होता है। तो उस प्रोटोकॉल में पहला प्रोटोकॉल होता है, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTP। इसके अलावा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी TCP और IP ये भी होता है। यानी डेटा को इंटरनेट पर अगर हमें भेजना होता है तो उसके लिए हमें TCP और IP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से हम अपने डेटा को इंटरनेट पर भेज सकते हैं। अब किसी भी नेटवर्किंग को फॉर्म करने के लिए हमने टोपोलॉजी पढ़ ली, नेटवर्किंग क्या होती है उसको पढ़ लिया। अब हम इस बात को जानेंगे कि किस प्रकार से हम नेटवर्क को लगाते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो सबसे पहले एक होती है वेरियस, उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पेयर्स का होता है, ऐसे सिंगल केबल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल का आमतौर पर लैन बनाने के लिए हम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसको ये बहुत कॉमन केबल है, आप देख सकते हैं जो केबल टीवी का नेटवर्क हम अभी आपको बता रहे हैं वो इसी कोएक्सियल केबल से अटैच किया जाता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल केबल होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। हमारा नेटवर्क इंटरनेट इसी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर चल रहा है, जो कि एक बहुत ही पतला नेटवर्क केबल होता है जो अंडरग्राउंड जो है बिछाया जाता है और उसी की मदद से हम सारे सिग्नल्स जो इंटरनेट के चल रहे हैं चलाए जाते हैं। अब ये तो सारे थे वायर्ड मीडिया, यानी वायर से कैसे चलेंगे। अब वायरलेस की बात करते हैं, जहाँ पर हम बिना वायर के कम्युनिकेशन कर पाते हैं या नेटवर्क से कनेक्ट हो पाते हैं। इसमें पहला है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल जो लिमिटेड रेंज में यूज़ करने के लिए होती है। जैसे हमारा टीवी का रिमोट है, टीवी का रिमोट जो है वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। और आजकल हम लोग कोरोना वायरस के पीरियड में एक चीज़ ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हम जाते हैं हमारी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के लिए वो एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे दूर से ही हमारा टेम्परेचर ले लेते हैं। वो डिवाइस हमारा टेम्परेचर इसी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की मदद से लेती है। इसके अलावा हम रेडियो वेव ट्रांसमिशन, ये भी एक वायरलेस मीडियम होता है जो रेडियो वेव्स करता है। रेडियो वेव्स क्या होती है, वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। दे आर यूज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर कम्युनिकेशन। इंडोर और आउटडोर कम्युनिकेशन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे FM रेडियो है हमारा, या जो है कोई भी रेडियो बैंड होता है। इसके अलावा माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। टेरेस्ट्रियल होता है और सैटेलाइट होता है, ये आगे की क्लासेस में भी आप पढ़ेंगे। तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, और इसमें हम जो मोबाइल फ़ोन है हमारा वो इसी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, जिससे कि हम सैटेलाइट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन एक जो है और जो टेक्नोलॉजी है उसको हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कहते हैं। ब्लूटूथ से हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ के अलावा और एक चीज़ है जिससे कि हम आजकल सबसे ज़्यादा इंटरनेट चला रहे हैं, वो होती है वाईफाई टेक्नोलॉजी। हम वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उसकी अलग अलग रेंज का उसका मॉडेम होता है। उस मॉडेम की मदद से हम अलग अलग रेंज के अंदर एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ डिवाइसेस जो इसके साथ कनेक्ट की जाती हैं, वो डिवाइसेस में एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है एक हार्डवेयर डिवाइस है। इट हैज़ ए रोम चिप विच कंसिस्ट ऑफ यूनिक नंबर। इसका भी एक यूनिक नंबर होता है और इसको यूज़ करने से कंप्यूटर के एड्रेस के साथ कनेक्ट करके इसको यूज़ किया जाता है। फिर है मॉडेम या मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसीलिए उसको मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। इसके अलावा एक हब और एक स्विच होता है। हब और स्विच नेटवर्किंग में यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को आपस में नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। यानी बहुत से कंप्यूटर्स को जब एक साथ बनाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे टोपोलॉजीज़ में बताया, इस सारे को तो उसमें हम इस हब का इस्तेमाल करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में इसका यूज़ हमें को क्लियर दिखाई देता है। अब हब और स्विच दोनों एक ही तरह की डिवाइस होती है, लेकिन स्विच इज़ मोर इफिशियंट देन हब। स्विच जो है हब से ज़्यादा इफिशियंट होता है। स्विच में क्या होता है, इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली। स्विच क्या करता है, सिर्फ जहाँ पर जाना है तब वहाँ होता है, जबकि हब सारे कनेक्टेड सिस्टम तक वो डेटा पहुँचाता है। ये एक डिफरेंस होता है इसमें। अब हमारे कंप्यूटर के लिए हार्म क्या होता है, जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं, कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो होता है कंप्यूटर वायरस से। वायरस कई प्रकार के होते हैं। वर्म एक जो ईमेल के थ्रू हमारे कंप्यूटर में आ सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है।
जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती और हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है और एक दिन हमारे कंप्यूटर की वर्किंग ख़त्म हो जाती है। दूसरा ट्रोजन हॉर्स, जो सबसे खतरनाक होता है, वेरी डेंजरस एज दे अलाउ द कंप्यूटर टू बी रिमोटली कंट्रोल बाय समवन। ये कोई दूर से बैठ करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है, जो ट्रोजन हॉर्स यदि कंप्यूटर वायरस हमारे सिस्टम पर आ जाता है। इसके अलावा डेटा थेफ्ट, एक और चीज़ होती है डेटा थेफ्ट, यानी हमारा डेटा जो है वो चोरी हो जाना। इस बात का खतरा हमारा बहुत रहता है। जिस चीज़ को करने के लिए आप सभी नाम जानते हैं, जिसको कहते हैं हैकर्स। हैकर्स कई प्रकार के होते हैं। दो तरह के हैकर्स जो जाने जाते हैं मेन, वो है वाइट हैकर्स। वाइट हैकर्स क्या करते हैं? दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड टू कॉर्पोरेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेकिंग देयर नेटवर्क मोर सिक्योर। तो ये वाइट हैकर्स क्या होते हैं? ये नेटवर्क के अंदर घुस जाते हैं। और ब्लैक हैकर्स क्रिमिनल इंटेंशन के होते हैं। वाइट हैकर्स तो वो होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होता, लेकिन ब्लैक हैकर्स वो होते हैं जिनका क्रिमिनल इंटेंशन होता है। ये हमारे बैंक अकाउंट के डेटा में क्रैक कर जाते हैं, वहाँ घुस जाते हैं, हमारे बैंक से सारा पैसा या कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना हमारी नॉलेज के। अब इन सब चीज़ों से, यानी हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बहुत से हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करके अपने कंप्यूटर को वायरस के होने वाले हमले से और उसके होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक फायरवॉल भी होता है जो विंडोज़ में अपने आप होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है। विंडोज़ में वैसे तो एक विंडोज़ एजेंशियल, माइक्रोसॉफ्ट एजेंशियल नाम से एक अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, और साथ साथ एक फायरवॉल होता है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को हमारे कंट्रोल करता है। तो ये था आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूरी जानकारी दी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आपको होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू।